जय हिंद छात्रों। आज मैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ कि ये जो फ्रांस में पिछले एक हफ्ते से जो दंगे हो रहे हैं उनके पीछे प्रमुख कारण क्या है। क्या आप उन कारणों को जानते हैं? और नहीं जानते हैं और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको जानना चाहिए। प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में हो क्या रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आप इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। फ्रांस में हुआ क्या कि 26 जून मंगलवार के दिन वहाँ की ट्रैफिक से एक कार गुजर रही थी और उसका नाम था नाहिल। नाहिल नामक एक किशोर था जो उसको ट्रैफिक सिग्नल को ओबे नहीं करा, उसने उसको तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की। तो वहाँ पर ट्रैफिक पर खड़े पुलिस वाले ने उसको चेतावनी देते हुए कहा कि रुक जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे गर्दन में गोली मार दूंगा। तो उसने कहा, उसने नज़रअंदाज किया उसको। तो साथ में उसके जो सहयोगी ट्रैफिक पुलिस वाला था उसने कहा कि ठीक है, सो गोली मार दो। तो उसने चाहे क्रोधवश, चाहे आक्रोशवश, चाहे पूर्वाग्रहवश, किसी कारण से उस 17 वर्षीय युवक को गोली मार दी। गोली उसके गर्दन में लग गई और जिसके कारण अस्पताल जाते जाते बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, संभवतः दोनों बच्चों की। अब ये मामला किस रूप में बड़ा आकार लेता है, समझिए बात को। ये दोनों, इसमें से जो नाहिल था, जिसके पीछे कहानी बनी है, वो व्यक्ति अल्जीरियाई मोरक्को का माइग्रेंट था, मतलब वहाँ का शरणार्थी था, जिसको फ्रांस ने कभी संभवतः ये जो नाहिल है ये मुस्लिम समुदाय से था, जिसको फ्रांस ने, ऐसे अल्जीरियाई मुरक्कल को फ्रांस ने एक समय में, जब वो शरणार्थी बन के गए थे तो फ्रांस ने वो शरण दिया था। उनको वहाँ की नागरिकता मिली, वहाँ का शानदार जीवन शैली मिला, वहाँ पे वो रहने लगे, उनको एक अच्छा जीवन स्तर मिला उन तमाम मोरक्को अल्जीरियाई शरणार्थियों को। फिर इस तरह की घटना, इसमें दो पक्ष है। पहली बात तो ये कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो फ्रेंच हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात की क्रोध है, इस बात का आक्रोश है कि हमारे देश में कुछ बाहर के लोग आ गए हैं जो चीज़ों को फॉलो नहीं करते। हमें लगता है, और जहाँ तक की रिपोर्ट आ रही है, कि ये जो व्यक्ति हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाला था, इसने गोली मारी, ये इसी पूर्वाग्रह की ग्रंथि का शिकार था, जिसने गोली मार दिया। जबकि ये होना नहीं चाहिए। आप उसको रोक सकते थे, उसका चालान काट सकते थे, उसको जेल भेज सकते थे, लेकिन आपको किसी की जान लेने का कोई हक नहीं। जो उसने अपराध किया, उस अपराध के लिए उसे तुरंत जेल भेज दिया गया। जो देश के कानून के हिसाब से जो कठिन से कठिन सज़ा हो सकती थी वो उसको दी जाएगी। लेकिन इसके बाद होता क्या है, कहानी में ट्विस्ट देखिए। एक छोटी सी चिंगारी को पूरे शहर को जलाने के लिए फ्यूल तैयार किया सोशल नेटवर्किंग साइट ने। सोशल नेटवर्किंग साइट ने क्या किया, इस अल्पसंख्यक समुदाय, जो मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, ये संभवतः वो अल्जीरियाई मोरक्को के लोग थे जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, इन्होंने उसको फैलाया और कई अराजक तत्वों ने इसमें आग में घी का काम कर दिया। इसको दूसरे रूप में रेशियल क्लैश के रूप में इसको फैलाया। अलग अलग सेंटरों से कॉल की गई और सैकड़ों के जत्थे जो है फ्रांस के सड़कों पे आ गए थे। अब फ्रांस का जो अमन चैन था, अब वो ख़त्म होने वाला था। फ्रांस की खूबसूरती को किसी की नज़र लग गई थी, अब फ्रांस बर्बाद होने वाला था। लोगों ने पहले तो सड़क जाम किया, उसके बाद पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने फिर जो अराजकता करना शुरू कर दिया, अनार्किज्म करना शुरू कर दिया शहर में। स्थिति बद से बदतर तब हो गई जब एक भारी मात्रा में, हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पे आते हैं और वहाँ की पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना और लूटना शुरू कर दिया। आप सोचिए, एक घटना, एक या दो व्यक्ति की जान जा रही है, आप उस पुलिस वाले को उम्र कैद की सज़ा दे सकते हैं, उन लोगों के साथ में कंपनसेशन दे सकते हैं उनके परिवार को, हालांकि इसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन जिस देश ने आपको जगह दिया, जिस देश ने आपको खाना दिया, जिस देश ने आपको नौकरी दी और एक बढ़िया लाइफस्टाइल दिया, आप उस देश को ही जला रहे हो। आप शरणार्थी बन के आए थे फ्रांस में और फ्रांस ने यही गलती की है।
मेरा मानना है कि शरणार्थियों के बाद जो चीज़ें उपजती हैं वो होती हैं रेशियल क्लैश, रेशियल कन्फ्लिक्ट, समझ रहे हैं, सांप्रदायिक जो टकराव है, और ये लंबे समय के लिए नासूर बनता है। इसीलिए हालांकि ये कंडीशन अब केवल फ्रांस में नहीं रह गई है, फ्रांस हो गई, इसके अलावा डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, अमेरिका हो गया, इन तमाम देशों में जो शरणार्थी अलग अलग देशों से आए हैं उन सबों ने इस तरह के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। मतलब उन सारों देशों में नासूर पनप रहा है। जिन देशों ने अभी तक शरणार्थियों को शेल्टर देने की ना देने की अपनी आइडियोलॉजी को जारी रखा है, उनमें अमन चैन है। तो एक व्यक्ति, एक समुदाय की वजह से पूरा का पूरा देश जो हजारों सालों में, सैकड़ों सालों में बनाया गया, खूबसूरत किया गया, विकसित किया गया, उसको आप पल भर में जला देंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसके लिए 2 बार आपातकालीन मीटिंग बुलाई है, लेकिन सुनने में आया कि वो मीटिंग जो है असफल रही है। अब इसके बाद देश में आपातकाल लगेगा कि क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बड़ा मैसेज है पूरे विश्व समुदाय के लिए और उन तमाम लोगों के लिए ये चेतावनी है कि अगर आपने इस तरह की हरकतें की तो इस लेवल पे एक छोटी घटना नहीं कहेंगे, एक व्यक्ति के जीवन की कीमत कई 100 करोड़ और हजारों लोगों के जीवन से बदले में दी जा सकती है। फ्रांस आज धधक रहा है, इसका उपाय किसी के पास नहीं। कट्टरपंथ हावी हो रहा है फ्रांस में। आपने इससे पहले भी शार्ली एब्डो वाली जो बीहेडेड वाली स्टोरी थी वो आपने देखी होगी, फ्रांस में हुई, फिर एक टीचर को बीहेड किया गया। सो एक तरह का कट्टरपन है और इससे क्या हो रहा है कि जो अच्छे जो समुदाय के लोग हैं उनको भी भय में जीना पड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए सरकारों को तुरंत कदम उठाना चाहिए, अन्यथा निर्दोष और इनोसेंट लोग भय के साए में जी रहे हैं। कमोवेश ऐसी स्थितियां हर देशों में, हर उन देशों में हैं जिन्होंने दूसरे देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को जगह देने की भूल की। अन्यथा इतना बड़ा स्वरूप, एक व्यक्ति की जान की कीमत, सैकड़ों व्यक्तियों की जान की कीमत और कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बर्बाद करके अगर आप करेंगे तो फिर आगे से आपको शरण कौन देगा। भय के इस माहौल में भारत की संवेदनाएं, भारत की सहायता और विश्व लेवल पे जो भी हो सकता है लोग लगे हैं ताकि फ्रांस के इस जख्म को कम किया जा सके। आपका विचार क्या है? अगर मैंने अपनी समझ के अनुसार, अपनी जानकारी, अपने रिसर्च के अनुसार आपसे चीज़ें साझा की हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सलाह दिया जा सकता है ऐसी चीज़ों को निपटाने के लिए, निपटने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।